कुछ भी करना पड़े, लेकिन अनूपपुर आने की इच्छा कौन छोड़ सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में प्रदेश का सबसे अंतिम छोर में ये जिला बसा है अनूपपुर। हमारा ये अनूपपुर आदिवासी बहुल जिला है। आज अनूपपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। शासकीय एकलव्य आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में रक्षाबंधन एवं श्रावण उत्सव कार्यक्रम के आयोजन में मुख्यमंत्री ने उपस्थित अनूपपुर की जनता जनार्दन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में 96 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को विभिन्न सौगातें दी। इस अवसर पर कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने मुख्यमंत्री के समक्ष जनता की मांगों को पेश करते हुए विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। मैं समझता हूँ आज प्रदेश का सबसे अंतिम छोर में ये जिला बसा है अनूपपुर, और खास तौर से मेरा विधानसभा बिल्कुल अंतिम छोर में है, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में है। वहाँ की कुछ मांग है, उसको आप जरूर पूरा सहृदयता से स्वीकार करके हमें अनुग्रहित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोतमा विकास खंड जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन जिस प्रकार से शहर बहुत बड़ा है, जिले का सबसे बड़ा शहर है वो, और वहां पर आए दिन डॉक्टरों की कमी के कारण होता रहता है क्योंकि पद ही नहीं है। तो मैं चाहता हूं 100 बिस्तर का सिविल हॉस्पिटल बन जाए तो निश्चित तौर पर पूरा कोतमा शहर व अनूपपुर जिला आपका सदैव के लिए आभारी रहेगा। साथ ही इसी प्रकार से बिजुरी भी जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका है, लेकिन वहां पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। मैं चाहता हूं आपका भी पूरा उदार आशीर्वाद बिजुरी को मिले, वो भी इस प्राथमिक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाए। साथ ही बिजुरी में उप तहसील है, बिल्डिंग भी है, सब कुछ है, खाली उसको तहसील के रूप में अपग्रेड कर दें, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो हम सदैव आपके लिए आभारी रहूंगा। साथ ही इसी प्रकार से कहना चाहता हूं कि कोतमा जब अनूपपुर जिले का निर्माण हुआ, अनूपपुर जिले के निर्माण के साथ ही कोतमा सब डिवीजन बना। कोतमा सब डिवीजन जब बना तो वहां पर कई विभाग के अनुविभागीय अधिकारी तो बैठते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे विभाग के अनुविभागीय अधिकारी नहीं बैठते। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उस सब डिवीजन में सारे विभाग के अनुविभागीय अधिकारी बैठे, इसके लिए भी आपकी सहमति होगी, घोषणा होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। माननीय, एक बात और बताना चाहता हूं, मेरे कोतमा विधानसभा राजा कछार कांग्रेस के जमाने में वहां पर एक जलाशय बना था, और बनते ही ये पहली बरसात में वो बह गया, लोगों को मुआवजा मिला, सब कुछ हुआ, जमीन अधिग्रहण हुआ, लेकिन अब लोग वही परेशान कि हमारी जमीन भी चली गई, हमको लाभ भी नहीं मिल रहा। बहुत छोटे से 2 करोड़ की लागत से वो जलाशय पुनः निर्माण हो जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि उसमें भी एक जलाशय। इसी प्रकार से कटकोना से उरा मार्ग बन जाने से पूरा क्षेत्र उधर का रेलवे से जुड़ जाएगा, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कटकोना से उरा मार्ग भी आप देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसी प्रकार से हमारे जो माननीय जय सिंह जी बैठे यहाँ पर, बरावी जी, इनके गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं है, एनएच से मुश्किल से 3 किलोमीटर का सड़क है, उसकी भी आप स्वीकृति देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। साथ ही नगर पंचायत बनगवा, जो अभी हमारा नया नगर पंचायत बना है, वहां पर आपकी कृपा से ही वहां पर बहुत अच्छा कॉलेज बिल्डिंग भी बन गई है, उसी जगह पर हॉस्पिटल भी बन गया है, उसी जगह पर हायर सेकेंडरी स्कूल भी बन गया है, उसी जगह पर हॉस्टल भी बन गया है, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं है। आपसे चाहूंगा कि आप जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में अपना पूरा आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे राजनगर, डूमर, कछार, डोला के बच्चों पर भी आशीर्वाद देकर छोटा सा रोड है 800 मीटर का, वो रोड भी प्रदान करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसी प्रकार से ग्राम डोंगरिया से कोराया मार्ग के लिए भी मैं आपसे निवेदन करूंगा। ठीक इसी प्रकार से अपने जिले में कोयला है,
कोयले की खदानें अब बंद होने की कगार में। यहाँ बड़ी बेरोजगारी आ रही है, बड़े बड़े उद्योगपति आना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ अभी अडानी की एक बहुत बड़ी पावर प्लांट भी लगने का बेलक्ष्मण वाले जमीन भी लिए थे, उसको अडानी ने परचेज कर लिया। वो यही पूछते वहां जाने के लिए क्या है, तो वो हवाई अड्डा, तो हवाई अड्डा के लिए भूमि आप दे दें, उद्योगपति कहते हैं हम इसमें पूरा खर्चा हम लगा देंगे। तो भूमि हवाई अड्डा के लिए हमारे अनूपपुर जिला में कोतमा अनूपपुर के बीच में कहीं भी एक हवाई अड्डा के लिए दिलवा देंगे तो बड़ी कृपा होगी। इसी प्रकार से जो अनूपपुर जिला का सत्र न्यायालय है, जिला न्यायालय है बढ़िया, लेकिन भवन न होने के कारण, जबकि उसकी स्वीकृत है, धन न होने के कारण वो भवन नहीं बन पा रहा। आपसे निवेदन करूंगा कि अनूपपुर जिला न्यायालय में नवीन भवन के भी स्वीकृत प्रदान करेंगे। साथ ही अनूपपुर में कृषि महाविद्यालय के लिए आप स्वीकृत प्रदान करेंगे। साथ ही अनूपपुर नगर पालिका में ऑडिटोरियम हॉल की भी स्वीकृत प्रदान करेंगे और अनूपपुर में नवीन बस स्टैंड का भी स्वीकृत प्रदान करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ में आपको इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने भी उपस्थित जनों को संबोधित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में, आपके निर्देशन में एक एक नहीं दो दो दिलीप हैं। एक दिलीप हेरवार है तो दूसरा दिलीप जायसवाल है। दोनों दिलीप मिलकर अनूपपुर का काम करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है। मैं बस दो शब्द की बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। नारी तू है शक्ति रूपा, तेरे बिन सब अधूरा, तेरी मुस्कान में बसता है समाज का हर सपना पूरा। मिशन नारी शक्ति से होगी तेरी नई पहचान, हर कदम पर तेरे संग है सरकार का मजबूत मान। जय श्री राम, जय मध्य प्रदेश, जय हर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा अनूपपुर में आयोजित कार्यक्रम में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई, जिनमें बताया गया कि अनूपपुर में जिला न्यायालय का भवन बनाया जाएगा। कोतमा में 100 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण होगा। अनुविभागीय अधिकारियों को बैठने के लिए भवन बनाया जाएगा। बिजुरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन किया जाएगा। बिजुरी उप तहसील को तहसील बनाया जाएगा। राजा कछार जलाशय का पुनर्निर्माण होगा। कटकोना में उरा मार्ग 3 किलोमीटर 428 लाख की लागत से बनाया जाएगा। नेशनल हाईवे 43 पर कटनी गुमला चांडिल मार्ग से ग्राम पथरोडरी मार्ग पर 2 से 80 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी। अनूपपुर में गीता भवन एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सहयोग से मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। परीक्षण के बाद हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा। अनूपपुर में बस स्टैंड भी बनाया जाएगा। आज इस रक्षाबंधन के श्रावण उत्सव कार्यक्रम में मैं ससम्मान अनूपपुर की सभी बहनों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से आवाज देती हूँ। ये बहनें आपका बहुत दिन से इंतजार कर रही हैं। जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिए माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भैया मोहन यादव जी का, जो आप सभी बहनों से आत्मीय संवाद करेंगे, अपनी बात कहेंगे अपनी बहनों से। थोड़ा सा समय का चक्कर पड़ा, पहले तो लगा कि आप आना होगा या नहीं होगा। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अनूपपुर आने की इच्छा कौन छोड़ सकता है। आप सबको प्रणाम करता हूं और अपनी उपस्थिति लगाने के साथ आपके लिए सरकार के माध्यम से हमारा और आपका जो संबंध बना है, परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे। मुझे बताया गया है कि यहां अपने इसी स्थान पर 201 विकास कार्य के लिए 96 करोड़ 69 लाख के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया गया। जोरदार अभिनंदन करिए। अपने लिए लगभग 100 करोड़ के काम मान के चले ये सारे काम, जिनका भूमि पूजन लोकार्पण हुआ है। और इसके अलावा 81 करोड़ 54 लाख से 176 करोड़ का भी आज यही लोकार्पण हो रहा। जोरदार अभिनंदन करिए। जिनके माध्यम से ग्राम सड़क योजना के लिए 23 करोड़ 2 लाख, पंचायत ग्रामीण विकास के 12 करोड़ 24 लाख के विभिन्न मार्गों का निर्माण, नालों का निर्माण,
15 करोड़ 63 लाख की लागत से जल जीवन मिशन की सभी योजनाएं, 11 करोड़ 40 लाख की लागत से नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमलई, बेनीबारी और अनुविभाग राजस्व पुष्पराजगढ़, इनका सबका भी लोकार्पण यहीं से हुआ। जोरदार अभिनंदन करिए अपने कामों के लिए। और जिनका भूमि पूजन हुआ है 15 करोड़ 14 लाख की लागत से नए 25 काम, 1 करोड़ 7 लाख की लागत से विभिन्न आंगनबाड़ियां, 5 करोड़ 40 लाख की लागत से मल्टीपर्पज सेंटर का निर्माण, 4 करोड़ 4 लाख की लागत से जूनियर आदिवासी बालक छात्रावास का निर्माण, सरवाही का भूमि पूजन यही किया है। और लपटा, देवरी, धनगवा, खूटा टोला, लीला टोला, ऐसे सभी स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 4 करोड़ 62 लाख की लागत से इनके यहां पर भूमि पूजन हुए हैं। जोरदार अभिनंदन करिए अपने इन सारे कामों को लेकर के। मैं जब यहां खड़ा हो रहा था तो हमारे माननीय विधायक सबने सामूहिक रूप से कहा कि हमारे अनूपपुर के अंदर जिला न्यायालय का भवन नहीं है, इसकी भारी दिक्कत है। तो हमने कहा दिक्कत की क्या बात है, आपने मांगा और हमने दिया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अनूपपुर के अंदर जिला न्यायालय का नया भवन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बनाने की मैं घोषणा करता हूं। यहां मुझे बताया गया कि कोतमा में 100 बिस्तरी हॉस्पिटल की आवश्यकता है। दिलीप जायसवाल जी ने मांगा, जरा ताली वाली बजाओ तो मालूम पड़ेगा। मैं देने की घोषणा करता हूं, ये 100 बिस्तरी हॉस्पिटल भी आपको देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कि कोतमा में सभी अनुविभागीय अधिकारियों को बैठने के लिए जगह नहीं है, सब डिवीजन ऑफिस हो गया है। तो मैंने कहा कि इसके लिए भवन बनाने की घोषणा की जाती है, हर एक विभाग के लोग अच्छे से काम कर सके, ये सरकार की आवश्यकता है। बिजुरुई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन करना है, इसके उन्नयन की भी घोषणा की जाती है। जरा आनंद आना चाहिए, लगता है कि हमारे अपने विकास के कामों में बिजुरी उप तहसील को तहसील बनाने की आपने मांग की है। तो अगली बार बिजुरी में हुआ, अभी यहीं से बिजुरी को तहसील बनाने की घोषणा की जाती है। राजा कछार जलाशय का पुनर्निर्माण कराने की मांग की है। मैं यहीं से इस बात की घोषणा करता हूं, राजा कछार जलाशय भी बनाया जाएगा। कटकोना से उरा मार्ग 3 किलोमीटर, इसकी लागत 428 लाख, लगभग 5 करोड़ रुपया, इसको बनाने की भी घोषणा हमारे द्वारा की जा रही है। नेशनल हाईवे 43 कटनी गुमला चांडिल मार्ग से ग्राम पथरोड़ी मार्ग में 2.80 किलोमीटर सड़क की भी बनाने की आपने मांग की है, मैं इसको बनाने की घोषणा करता हूं। अरे वाह, जोरदार ताली बजा जेतपुरा के लिए। आपने एक ही कैंपस में हायर सेकेंडरी भवन, नवीन महाविद्यालय भवन, बनगांवा राजनगर, किसका है राजनगर? आप ही का है। और इनको बनाने के लिए राशि मांग की है, भलबुड़ी से राजनगर तक, सब एक ही बार में ले लो, अगली बार भी तो लेना भाई। इसका परीक्षण करके इसमें भी आगे काम किया जाएगा। मुझे बताया गया है कि यहां ऑडिटोरियम नहीं है। अरे अनूपपुर मां नर्मदा का जिला, और यहां पर सत्संग करने के लिए, कोई अच्छे प्रवचन करने के लिए ऑडिटोरियम, ये शब्द जमा नहीं। ऑडिटोरियम तो बनेगा, लेकिन इसको गीता भवन की तरह चलाया जाएगा। गीता भवन बनाने की घोषणा की जाती। हमारे साधु संत आए, आनंद से अपनी बात कहे, हमारी परंपरा तो वो वाली है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जोरदार ताली बजा के आपके यहाँ गीता भवन भी बनाया जाएगा। पूरे साल आप आनंद करें, सभी प्रकार की चीजों को लेके चलें। मुझे बताया गया है कि अनूपपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना था, लेकिन अभी हुआ नहीं है।
तो यहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। डॉक्टर के लिए भी आपने कहा है, मेडिकल कॉलेज 75 थर्ड फेज में। अनूपपुर में मेडिकल कॉलेज चाहिए है, क्या है? चाहिए? हाँ चाहिए कि ना चाहिए, पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या कह रहा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी के माध्यम से मेडिकल कॉलेज के लिए शायद डिमांड आ रही है, तो हम जमीन उपलब्ध करा करके उनके सहयोग से मेडिकल कॉलेज भी बनाने की घोषणा की जाती है। हवाई पट्टी, आपने कहा कि हवाई पट्टी की जरूरत भी है। अब एक ही बार में मत लो, अगली बार भी तो लेना है। मैं इसका परीक्षण कराने के लिए कलेक्टर को निर्देशित करता हूं, ताकि ये परीक्षण कर लेंगे तो भविष्य में आपका विमानतल भी बनाया जाएगा। बहुत सारी बात है, अब इतनी सारी बात तो नहीं करेंगे, आने वाले समय के लिए भी गुंजाइश रखते हैं। अभी अनूपपुर में बस स्टैंड नहीं है, तो यहां आपके यहां अलग अलग प्रकार से मांग रही, जिला स्थान का केंद्र है, ऐसे में बस स्टैंड का नहीं होना ये कहीं कष्ट देता है। तो मैं अपनी तरफ से यहां बस स्टैंड बनाने की भी घोषणा करता हूं। लेकिन मुद्दे की बात, रोजगार के साधन, हमारे अपने ग्रामीण कुटीर उद्योग की बहुत सारी प्रदर्शनियां लगी थी अभी अलग अलग प्रकार से, और यहां मुझे बताया गया है कि कोदो, कुटकी, अलग अलग प्रकार की फसल के बहुत सारे अलग अलग आइटम भी बनते हैं। तो सभी प्रकार के मामलों को लेकर हमारी सरकार की पहली प्रायोरिटी है, सबसे पहले रोजगार, स्वरोजगार, अपने बलबूते पर लोगों की जिंदगी खुशहाल बनाना। इसलिए पूरे देश के हर महानगर नगर में जा रहा हूं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाश करना और उनकी व्यवस्था करना, ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। इसीलिए प्रयास किया है, जबलपुर, उज्जैन, इसी महीने ग्वालियर, अगले महीने सागर, उसके बाद रीवा, प्रत्येक संभाग में हर जिले के अंदर हमारी औद्योगिक इकाई बने, आईटी पार्क बने, रोजगार के अवसर मिले, हमारे लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाए, यही चाहिए। जब बिजली हो गई, पानी हो गया, सड़कें अच्छी हो गई, तो अब रोजगार के साधन चाहिए कि नहीं चाहिए अपने सारे लोगों को? इसलिए लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि आप मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नंबर 1 का प्रदेश बनेगा। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए। और हमारी जीडीपी में अपना योगदान, हमारा 3.5 लाख करोड़ का विकास का बजट क्रमशः चरणबद्ध होते हुए 5 साल के अंदर ये 7 लाख करोड़ का होने वाला है। 7 लाख करोड़ का अकेले अपने जनजाति विभाग के अंदर इसी साल बजट को 25% हमने बढ़वाया है और लाडली बहनाओं के खाते में 18,000 करोड़ की राशि रखने के लिए समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास का बजट 81% का अनुदान हमने बढ़ाया, उसमें 81% बढ़ाया। प्रयास है हर विभाग के लिए, क्या महिला, क्या युवा, क्या किसान, चारों प्रकार की जो जातियां माननीय प्रधानमंत्री ने बताई है, चारों वर्ग के विकास के लिए किसान, गरीब, युवा, महिला, सबका जीवन बेहतर से बेहतर बने। मां नर्मदा के किनारे की बात अभी ने आपने नहीं कही है, मां नर्मदा को लेकर के भी हमने योजना बनाई है। बहुत जल्दी मां नर्मदा के परिक्रमा वासियों की सुविधा के लिए भी घाट निर्माण, छाया के स्थान और अन्न क्षेत्र इत्यादि बनाने के लिए भी सरकार कटिबद्ध है।
ये विकास का संकल्प करने वाली सरकार है। हम और आप मिलेंगे, मध्य प्रदेश को एक नए रूप में ले जाने का संकल्प करेंगे। आज के इस अवसर पर आने वाली रक्षाबंधन के त्योहार पर आप और जितनी बहनें बैठी है, आपके सबके खाते में पैसे आ गए। आप उस पैसे से कोई अपनी मिठाई खरीदे, कपड़े खरीदे, जो मर्जी आप बच्चों के खिलौने लें। और आप 19 तारीख को जब अपने भाई को तिलक लगाओगी तो मैं मान के चलूंगा कि मुझे तिलक लग गया, सरकार को तिलक लग गया, यह आशीर्वाद आपका मिल गया। सभी बहनों का आशीर्वाद बना रहे। और आने वाले 26 तारीख को हमारे मथुरा के किनारे वाले जब अयोध्या में मुस्कुरा रहे भगवान राम, तो भगवान कृष्ण ने क्या बिगाड़ा है? उनका भी आनंद आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाली जन्माष्टमी सरकार के माध्यम से पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। त्योहार आनंद से मनेंगे तो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। और बहुत सारे अलग अलग उस समय के कामों की घोषणा भी बहुत जल्दी होने वाली है। मेरी अपनी ओर से आज एक बार फिर अनूपपुर और अनूपपुर वासियों का बहुत बहुत आभार मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।